उधर गाजा में जंग के बीच वेस्ट बैंक में भी इजराइल की सेना और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हुई, जिसमें 4 फिलिस्तीनी मारे गए। इजराइल के मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से इजराइल ने वेस्ट बैंक में भी सख्ती बढ़ा दी और आरोप लगा कि जेनिन के शरणार्थी शिविर में छापेमारी के दौरान इजराइल की सेना और फिलिस्तीनियों के बीच तीखी झड़प हो गई, जिसमें गोलीबारी भी हुई और उस झड़प की तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें जेनिन के एक शरणार्थी शिविर के बाहर झगड़ा होता दिखा। इसी दौरान वहां से गोली चलने की तेज आवाज भी आई और आरोप लगा कि जेनिन के शरणार्थी शिविर में छापेमारी के दौरान इजराइल की सेना की गोलीबारी में 4 फिलिस्तीनी मारे गए। जेनिन कैंप इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के उत्तर में है, जहां 2 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं। दावा किया गया कि 7 अक्टूबर के बाद से वेस्ट बैंक के शरणार्थी शिविरों में इजराइल की सेना ने छापेमारी बढ़ा दी, जिसकी वजह से फिलिस्तीनियों से उसकी झड़पें तेज हो गई। और इजराइल ने दावा किया कि वेस्ट बैंक के शरणार्थी शिविरों में हमास के लड़ाके भी छिपे हो सकते हैं, इसीलिए 7 अक्टूबर के हमले के बाद उसने जेनिन में छापेमारी तेज कर दी। वेस्ट बैंक पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अपना दावा करते हैं और इसी वजह से इजराइल की सेना और वेस्ट बैंक के शरणार्थी शिविरों में रहने वाले फिलिस्तीन समर्थकों के बीच झड़प होती रहती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल की सेना ने दावा किया कि उन्हें जेनिन के शरणार्थी शिविर में हमास के लड़ाकों के छिपे होने का शक था, क्योंकि एक दिन पहले इजराइल की सेना को वेस्ट बैंक में एक इजरायली लड़के का शव मिला था और इसी के बाद उन्होंने वेस्ट बैंक के शरणार्थी शिविरों में तलाशी अभियान तेज कर दिया। जबकि फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया कि वेस्ट बैंक में पिछले 18 महीनों से लगातार हिंसा हो रही है और 7 अक्टूबर के बाद बढ़ी झड़पों में कम से कम 121 फिलिस्तीनी मारे गए। और इस बीच खबर है कि इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक के नाबलूस इलाके में बने शरणार्थी शिविरों पर भी छापेमारी की। हमास के साथ शुरू हुई जंग के बाद से वेस्ट बैंक में हालात बिगड़ने लगे हैं और इजराइल की सेना वहां भी सख्ती बरत रही है। और इजराइल की सेना पर आरोप लगा कि उसने गाजा में हमास के साथ शुरू हुई जंग के दौरान वेस्ट बैंक के कई इलाकों पर भी हमला किया, जबकि इजराइल की सेना ने दावा किया कि वहां बने शरणार्थी शिविरों में फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठनों के लोग छिपकर रह रहे हैं। वेस्ट बैंक वो इलाका है जो जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे पर बना है, जिस पर इजराइल का कब्जा है और यहाँ के कई इलाकों में बने शरणार्थी शिविरों में ज्यादातर फिलिस्तीनी बसे हैं जो इजराइल का विरोध करते हैं। इसी वजह से इजराइल की सेना को डर है कि वेस्ट बैंक से भी इजराइल पर बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि इजराइल के मीडिया का दावा है कि वेस्ट बैंक के शरणार्थी शिविरों में छिपे हमास के लड़ाके फिलिस्तीनियों को भड़काने का काम करते हैं, जिसकी वजह से वो खुलकर इजराइल की सेना का विरोध करते हैं। वेस्ट बैंक में 15 से ज्यादा शरणार्थी कैंप हैं, जिनमें फिलिस्तीन के लोग रहते हैं और वो वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा नहीं चाहते हैं, इसीलिए अक्सर वहां के शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोगों की इजराइल की सेना से झड़प की खबरें सामने आती रहती हैं। वेस्ट बैंक को 1967 की जंग में इजराइल ने जॉर्डन से छीन लिया था और इस पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए वहां रहने वाले फिलिस्तीनी इजराइल का विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, इजराइल के मीडिया का दावा है कि चरमपंथी संगठन के लड़ाके भी जॉर्डन के रास्ते वेस्ट बैंक में घुसते हैं, क्योंकि जॉर्डन जंग में हमास का साथ दे रहा है। दावे के मुताबिक चरमपंथी लड़ाके वेस्ट बैंक में शरणार्थी शिविरों में छिपकर फिलिस्तीनियों के बीच रहते हैं। इसीलिए इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक में सख्ती बढ़ा दी है और वहां के शरणार्थी शिविरों पर छापेमारी तेज कर दी है।